गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे टॉपिक इज ऑन बेड वेटिंग। आज हम आपको बताएंगे कि साइकेट्रिक में बेड वेटिंग क्या है और इसको हम साइकेट्रिक में क्या बोलते हैं और मेडिकल सर्जिकल में क्या बोलते हैं। तो आज हम स्टार्ट करें हैं बेड वेटिंग। बेड वेटिंग आप नाम से ही समझ गए होंगे कि हमारा बेड वेटिंग क्या चीज़ है। ये क्या है? दिस इज ऑल्सो नॉन एज, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम एन्यूरेसिस। एन्यूरेसिस क्या होता है? इसमें क्या है कि जो बच्चा 5 ईयर्स से बिलो द 5 ईयर्स जो क्या है डे और नाइट किसी भी टाइम इनवॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ योर ब्लैडर, जो उसका जो ब्लैडर है उस पर उसका कंट्रोल नहीं होता है, वो बच्चा क्या है कि नाइट में या दिन में किसी भी टाइम बिना बताए जो बेड पे बाथरूम करता है, बेड पे जो पास आउट करता है यूरिन, उसको हम बोलते हैं बेड वेटिंग। दिस इज ऑल्सो नॉन एज एन्यूरेसिस। इट इज रिपीटेड, इसमें जो बच्चा है वो क्या करेगा? रिपीटेड इनवॉलेंट्री ऑफ यूरिन डे और नाइट is about 5 years when the child learned development to control the bladder। ठीक है, बेड वेटिंग क्या है? दिस इज ऑल्सो नॉन एज एन्यूरेसिस। एन्यूरेसिस मतलब बेड वेटिंग। इट इज रिपीटेड इनवॉलेंट्री ऑफ यूरिन डे और नाइट एज अबाउट द 5 ईयर व्हेन द चाइल्ड लर्न डेवलपमेंट टू कंट्रोल द ब्लैडर। इसमें क्या है कि जो बच्चा है, इस बेड वेटिंग को हम क्या बोलते हैं? एन्यूरेसिस। कि जब जो बच्चा है वो 5 ईयर का होता है, 5 ईयर का जो बेबी है वो क्या चीज सीखता है? वो बच्चा कंट्रोल करना। किस चीज को कंट्रोल करता है? वो अपने यूरिनरी ब्लैडर को। कि जब तक जो बच्चा 6 मंथ का है, 1.5 साल तक का, जो 2 साल तक का बच्चा, वो क्या है कि कंट्रोल करना सीखना शुरू करता है। तो कोई कोई क्या बच्चा है वो बता देता है कि उसको क्या है यूरिन पास आउट करना है, लेकिन कुछ बच्चे 5 ईयर तक हो जाते हैं, लेकिन वो जब तक क्या होते हैं सीखते हैं। किस चीज को सीखते हैं? टू कंट्रोल द ब्लैडर। तो इसको हम बोलते हैं बेड वेटिंग। दिस इज ऑल्सो नॉन एज एन्यूरेसिस। इट इज रिपीटेड इनवॉलेंट्री ऑफ यूरिन डे और नाइट एज अबाउट 5 ईयर व्हेन द चाइल्ड लर्न डेवलपमेंट टू कंट्रोल द ब्लैडर। ठीक है, अब इसके क्या क्या कॉज है? किस कारण जो बच्चा है वो 5 ईयर का होने के बाद या 5 ईयर में चल रहा है और फिर भी जो बच्चा है वो क्या करता है? यूरिन पास आउट करता है। कहाँ पे? बेड पे। तो वो क्या क्या कारण है? सबसे पहले कॉज क्या है उसका? कॉजेस सबसे पहले है साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल में क्या आ गया? सबसे पहले आ गया स्ट्रिक्ट पेरेंट्स। स्ट्रिक्ट पेरेंट्स में क्या आ गया कि जो बच्चे के पेरेंट्स है वो क्या है? स्ट्रिक्ट है। बात बात पर जो बच्चे को क्या है, या छोटी सी बच्चे ने शरारत कर दी तो बच्चे को डांटना शुरू कर देते हैं या बच्चे को मारना शुरू कर देते हैं। बहुत ज़्यादा जो स्ट्रिक्ट जो होते हैं पेरेंट्स, उनके कारण क्या है कि जो बच्चे का जो माइंड है पूरा का पूरा क्या हो जाता है? वो दब जाता है, जिसके कारण क्या है कि बच्चा डे में या नाइट में तो क्या है वो यूरिन पास आउट कर देता है। बच्चा रोते रोते हुए भी जो बेड वेटिंग कर देता है, उसका क्या कारण होता है? स्ट्रिक्ट पेरेंट्स। स्ट्रिक्ट पेरेंट्स में क्या है कि जो बच्चे के ऊपर जो पेरेंट्स है वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस है। सेकंड क्या है? रिजेक्शन। सेकंड क्या है? रिजेक्शन ऑफ द चाइल्ड। रिजेक्शन ऑफ द चाइल्ड। इस रिजेक्शन ऑफ द चाइल्ड में क्या है कि जो वो बेबी है उसको उस पेरेंट्स ने रिजेक्ट कर दिया है। फॉर एग्जांपल कि पहले एक बेबी गर्ल है, बेबी गर्ल होने के बाद साथ में ही
बेबी बॉय हो जाता है। तो कुछ पेरेंट्स जो क्या करते हैं, वो जो बेबी गर्ल है उनको क्या कर देते हैं, रिजेक्ट। रिजेक्ट मतलब उनकी जो केयर करना है तो वो क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, उस बच्चे की केयर कम करना स्टार्ट कर देंगे, या उस बच्चे को क्या है प्रॉपर रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो उसके कारण क्या है कि बच्चे को क्या है प्रॉपर केयर नहीं मिल पाती, और बच्चे का जो साइकोलॉजिकल है, जो माइंड है, वो क्या हो जाता है, उसके कंट्रोल में नहीं रहता, जिसके कारण क्या है कि जो बच्चे है वो बेड वेटिंग या जितनी भी नेल बाइटिंग, ये सारी की सारी जो बैड हैबिट्स है वो सीख लेता है। तो क्या है हमारा सेकंड, रिजेक्शन ऑफ द चाइल्ड, जो बच्चा है उसका रिजेक्शन हो जाना। देन है फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सेकंड है फिजिकल। फिजिकल में क्या है, हैंडीकैप है, हैंडीकैप्ड चाइल्ड, किसी तरह का जो बच्चा है वो क्या है, हैंडीकैप है, उसके कारण क्या है वो मेंटली पहले से ही, सबसे पहले क्या है कि वो जो मेंटली एंड साइकोलॉजिकल, वो क्या है, बच्चा बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहता है। ठीक है, उसके कारण क्या है, हैंडीकैप है और वो क्या है उसके कारण डिप्रेशन में रहेगा बच्चा। उससे क्या है कि जो बच्चे में बैड हैबिट्स आ जाती हैं, तो हैंडीकैप भी क्या है हमारा एक कॉज है किसका, हमारे बेड वेटिंग का। सेकंड क्या है, जीआई इन्फेक्शन, जीआई इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, ठीक है, हैंडीकैप आ गया। देन क्या है, जीआई इन्फेक्शन, जो बच्चा है उसको कोई भी हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हुआ है, उसके कारण भी क्या है कि जो बच्चा है वो कंट्रोल नहीं कर पाता है किसको, अपने यूरिन को। देन क्या है, यूटीआई, यूटीआई यूरिनरी ट्रैक की जो इन्फेक्शन है, फिर बच्चे को वो हो जाए, उसके बाद भी क्या है जो बच्चा है वो क्या कर देता है। देन क्या आ गया थर्ड, इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर ट्रेनिंग ऑफ, ट्रेनिंग ऑफ यूरिन। ठीक है, पेरेंट्स क्या है इम्प्रॉपर ट्रेनिंग करते हैं किसकी, वर्डिंग ऑफ द यूरिन की। जो बच्चा है वो यूरिन पास आउट करने की जो बच्चे को ट्रेनिंग दी जाती है, या जो बच्ची जो पेरेंट्स है वो क्या करते हैं, प्रॉपर से केयर नहीं करते हैं बच्चे की, तो उसके कारण भी क्या है जो इम्प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं पेरेंट्स, जिसके कारण क्या है उन जो वो बच्चे होते हैं उनके अंदर बैड वेटिंग आती है। देन क्या आ गया, हॉस्पिटलाइजेशन, हॉस्पिटलाइजेशन, जो बच्चा है वो किसी भी इन्फेक्शन के कारण हॉस्पिटल में एडमिट है, हॉस्पिटलाइजेशन हो गया है, उसको जो बच्चा है उसको फोलिक एसिड, ठीक है, उसको फॉलिकल लग गया है, तो उसके कारण क्या है कि जो बच्चे को क्या है बेड पे ही जो बेड पे ही यूरिन पास आउट करने की उसकी हैबिट हो गई है। हॉस्पिटलाइजेशन में क्या करते हैं हम, कोई हमारे पास कैथेटर डाल देते हैं, ठीक है, कैथेटर नहीं डालेंगे तो क्या है बच्चे को डायपर लगा देते हैं। जब हमारे पास कोई छोटा बच्चा होता है एडमिट हो जाता है हॉस्पिटलाइजेशन, सबसे पहले अगर उसको हम सबसे पहले प्रोवाइड क्या करेंगे, या तो हम वार्ड बॉय को बुला के उसको यूरिन पास आउट करवाएंगे। अगर ऐसा बहुत ज़्यादा छोटा बच्चा है या कंट्रोल नहीं कर पा रहा तो हम उसको क्या कर देते हैं, हम बच्चे को डायपर यूज़ कर देते हैं, जिसके कारण क्या है, डायपर के कारण क्या है बच्चे को हैबिट हो जाती है, हैबिचुअल हो जाती है किसकी, डायपर की, और वो किसी भी टाइम क्या है यूरिन पास आउट कर देता है। ठीक है, तो उससे क्या है बेड वेटिंग की जो हैबिट है वो बच्चे में आ जाती है। देन क्या है, ठीक है, तो हमारा क्या था, सबसे पहले हमारा क्या था कॉजेज, और कॉजेज थे बेड वेटिंग के क्या क्या थे, साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल में क्या है जो बच्चा है या डिप्रेशन में चला गया है, ठीक है, बच्चा इसके जो स्ट्रिक्ट पेरेंट है, स्ट्रिक्ट पेरेंट्स के कारण जो बच्चा है वो डिप्रेशन में चला गया है, ठीक है, तो उसके कारण क्या है कि बच्चे का अपने माइंड के ऊपर, अपने ब्लैडर के ऊपर पूरा कंट्रोल नहीं होता है, जिसके कारण क्या है बेड वेटिंग होता है। देन क्या हो गया, रिजेक्शन ऑफ द चाइल्ड, की बेबी गर्ल है उसके बाद बेबी बॉय हो जाता है, तो उस बच्चे को क्या है रिजेक्ट कर दिया जाता है, उस बच्चे को रिजेक्शन कर दिया जाता है। या कोई भी उसके अंदर कोई हैंडीकैप है वो बच्चा, कोई भी उसके अंदर अगर फिजिकल एबनॉर्मलिटीज हैं और जो दूसरा बच्चा है वो नॉर्मल है, तो
कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं, रिजेक्शन ऑफ द चाइल्ड, तो उसको क्या कर देते हैं, रिजेक्शन कर देते हैं, जिसके कारण क्या है उसमें बेड वेटिंग, नेल बाइटिंग, ये सारी की सारी जो बैड हैबिट्स है वो आ जाती है। देन फिजिकल कॉजेज में क्या है, पेशेंट हैंडीकैप है, पेशेंट को कोई भी जीआई इन्फेक्शन है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है, बार बार उसको जीआई इन्फेक्शन के कारण क्या है उसको बार बार स्टोल आउट पास आउट करना पड़ा, ये सारे की सारी उसके अंदर। देन क्या आगे, यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। देन क्या, इम्प्रॉपर ट्रेनिंग ऑफ वर्डिंग ऑफ द यूरिन, इम्प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, पेरेंट्स क्या करते हैं बच्चों को प्रॉपर क्या नाम लेते, ट्रेनिंग नहीं देते पास आउट करने के लिए। जैसे कि हम लोगों को बच्चे को जब पानी पिलाया उसके 1 आवर के बाद बच्चे को बोलना चाहिए कि आपको यूरिन पास आउट करना है, या ठीक है, ये सारे के सारे पेरेंट्स प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं देते हैं। देन क्या है, हॉस्पिटलाइजेशन, हॉस्पिटलाइजेशन है, बच्चा बहुत लॉन्ग टाइम से क्रॉनिक हॉस्पिटलाइजेशन है, तो उस टाइम क्या है कि बच्चा हैबिचुअल हो जाता है डायपर का या कैथेटराइजेशन का, जिसके कारण क्या है कि वो कंट्रोल नहीं कर पाता है अपने ब्लैडर पर। तो ये सारे के सारे कॉज हैं हमारे किस चीज़ के, बेड वेटिंग के। देन आ गया हमारे, हम इसको ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। ट्रीटमेंट, फर्स्ट हम क्या करेंगे, साइको थेरेपी, ग्रुप थेरेपी, प्रॉपर ट्रेनिंग ऑफ वर्डिंग द यूनिट। ठीक है, देन हम क्या करेंगे, रिस्ट्रिन द इनटेक ऑफ वाटर, देन हम क्या करेंगे, ठीक है, फर्स्ट हम क्या करेंगे, सबसे पहले साइकोथेरापी। साइकोथेरापी में हमारा क्या आता है कि हमारा कॉज क्या था कि साइकोलॉजिकल, तो अगर साइकोलॉजिकल उसके जो पेरेंट्स है वो बहुत ज़्यादा पेशेंट को लेकर क्या है, या तो उसका रिजेक्शन कर दिया गया है किसी भी कारण, या क्या है जो उसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, तो हम बच्चे को हम क्या करेंगे, बच्चे को हम साइकोथेरापी देंगे, बच्चे को हम समझाएंगे, उसके पेरेंट्स को भी एटलीस्ट साथ के साथ क्या करेंगे, उसके पेरेंट्स को भी क्या करेंगे, एजुकेट करेंगे कि आपको बच्चे के साथ इतना स्ट्रिक्ट नहीं होना है, बच्चे की बातें सुननी है, बच्चे के इमोशंस है वो सारा का सारा आप लोगों को समझना है, बच्चे के साथ आप लोगों को इतना क्या है स्ट्रिक्ट नहीं होना है। और साथ के साथ हम बच्चे को भी साइकोलॉजिकल थेरेपी देंगे, उसका जो माइंड है वो किसी कारण डिप्रेशन में है, ठीक है, पेशेंट किसी कारण डिप्रेशन में है, उसकी जो सोच है वो जो थॉट है वो क्या है, थोड़ी सी मेंटल रिटार्डेशन हो गई, तो उनको क्या है आप इम्प्रूव करेंगे, किसके साथ करेंगे, हम साइकोथेरापी के साथ। देन है ग्रुप थेरेपी। ग्रुप थेरेपी हमारी क्या होती है कि सेम एज के जो पर्सन्स होते हैं उसमें क्या है कि 5 से 10 भी या 10 से 12 हमारे क्या है, पर एक सेम एज ग्रुप के जो पर्सन है वो इकट्ठे हो जाएंगे। जैसे 5 साल तक के जो बच्चे हैं उनको हम इकट्ठा बिठाएंगे, उनको हम एक ग्रुप थेरेपी, ग्रुप में समझाने की कोशिश करेंगे कि बच्चे को हाँ ये वाली जो चीज़ है ये बच्चे ऐसे करने हैं, उनको हम एक साथ ग्रुप में रहकर उनको जो हम एजुकेट करेंगे, जो हम समझाएंगे, वो सारी आती है हमारी ग्रुप थेरेपी में। हम जो पेशेंट है, जो बच्चा है, उसको क्या है, उसको जो भी हैबिट अच्छी वाली सिखाएंगे, सारे की सारी जो हैबिट्स है वो हम सेम एज ग्रुप के बच्चों को लेकर सब कुछ उनको हम सिखाएंगे, उस वो आगे हमारी ग्रुप थेरेपी में।
देन आगे प्रॉपर ट्रेनिंग ऑफ वर्डिंग ऑफ द यूरिन, प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे कि बच्चे को कि जैसे ही आप लोगों का यूरिन आता है बच्चे, हाँ हमें आपको हमें बताना है। सेकंड हम क्या करेंगे बच्चे को कि जैसे ही उसने 1 घंटे में पानी पी हो गए 1 घंटे, तो हम खुद बच्चे को जाकर बोलेंगे कि बच्चे आपको यूरिन पास आउट करना है। ठीक है, जैसे ही वो सोकर उठेगा उस टाइम भी हम क्या करेंगे, यूरिन पास आउट करवाएंगे। देन क्या है, रिस्ट्रेन कर देंगे इनटेक ऑफ वाटर एट बेड टाइम। बेड टाइम में जब बच्चे को हम सुला रहे हैं तो उस टाइम पे हम बच्चे को जो वाटर है इनटेक वाटर क्या करेंगे, रिस्ट्रेन कर देंगे। देन क्या करेंगे, वॉकिंग द चाइल्ड, देन क्या करेंगे, वॉकिंग द चाइल्ड एट बेड टाइम फॉर at least one in night, midnight। ठीक है, हम बच्चे को बोलेंगे जैसे ही बच्चा सो रहा है रात के टाइम, तो हम एक बार तो एटलीस्ट वन टाइम हम बच्चे को क्या बोलेंगे, आपको उठाएंगे बच्चे को और देन क्या कराएंगे, उसको यूरिन पास आउट करने के लिए बोलेंगे। ठीक है, एटलीस्ट मिड नाइट में तो जरूर, अगर बच्चा है 9 बजे के आसपास जो बच्चा है वो सो गया है, तो हम एटलीस्ट 12 से 1 बजे के बीच में बच्चे को एक टाइम यूरिन पास आउट हम जरूर करवाएंगे। ठीक है, बच्चे को क्या करेंगे, वॉकिंग द चाइल्ड ओवर एट नाइट। ठीक है, नाइट में क्या करेंगे, ओवर एट नाइट। ठीक है, उसमें हम बच्चे को बोलेंगे कि आपको एटलीस्ट वन टाइम तो ठीक है, तो वन टाइम तो हम क्या करवाएंगे, यूरिन पास आउट करने के लिए हम बच्चे को खुद के लिए लेके जाएंगे। ठीक है, अगर बच्चा है, हमें पता है कि बच्चे को क्या है कि इस टाइम तक जो बच्चा उसको हम करेगा, तो हम एटलीस्ट मिड नाइट में 12 से 1 बच्चे को वो करेंगे। देन क्या है, प्रॉपर ऑब्जर्वेशन। ठीक है, प्रॉपर ऑब्जर्वेशन में हम पेशेंट को क्यों रखेंगे कि अगर जो पेशेंट है वो किस टाइम यूरिन पास आउट कर रहा है और कैसे जो बच्चा है वो क्या कर रहा है, किस टाइम कर रहा है यूरिन, 2 टाइम कर रहा है तो हम बच्चों को क्या है 2 टाइम के लिए लेके जाएंगे यूरिन पास आउट के लिए। अगर वो बच्चा उस टाइम 1 बजे 2 बजे किसी भी टाइम जो बच्चा है वो यूरिन, उसका जब हम ऑब्जर्वेशन करेंगे पेशेंट को, तो हमें पता लग जाएगा कि क्या नाम लेते हैं, इस टाइम बच्चा यूरिन करता है, तो हम तभी हम उठेंगे। वो कौन उठेंगे, उसके पेरेंट्स को। हम साइकोथेरेपी थी ना, उसमें क्या करेंगे, हम पेशेंट को प्रॉपर दोनों तरह से हम पेशेंट को भी और पेरेंट्स को भी दोनों को क्या करेंगे, प्रॉपर ऑब्जर्वेशन में रखेंगे और बोलेंगे कि जो बच्चा है वो इस टाइम अगर यूरिन पास आउट करे तो उसको रात को उठाकर आप लोगों को उसको यूरिन वॉइडिंग के लिए, मतलब यूरिन पास आउट के लिए लेकर जाना है। फर्स्ट था साइकोथेरेपी में हमारा क्या था कि हम पेशेंट को क्या करके रखते हैं, पूरा का पूरा पेशेंट को साइकोथेरेपी में हम पेरेंट्स और मदर दोनों को क्या करेंगे, उनको थेरेपी देंगे, उनको समझाएंगे। पेरेंट्स को भी बोलेंगे कि आप लोग ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं होंगे बेबी के साथ। देन क्या करेंगे, ग्रुप थेरेपी, सेम एज ग्रुप, एटलीस्ट 5 ईयर के जो बच्चे हैं उनका 5 से 10 या 10 से जो 12 जो एज ग्रुप जो बच्चे होंगे उनको हम इकट्ठे रखेंगे, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे, उनको एक ग्रुप डिस्कशन देंगे, ग्रुप स्टडी करवाएंगे जो आती है हमारी ग्रुप थेरेपी में। देन आगे प्रॉपर ट्रेनिंग ऑफ वर्डिंग ऑफ द यूरिन, तो प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे हम बच्चे को यूरिन के लिए, रिस्ट्रेन कर देंगे पेशेंट को इनटेक वाटर एट द बेड टाइम, की रात को जब सो रहा है बच्चे को तो हम अवॉइड करेंगे पेशेंट को कि हम लोग बच्चे को ज़्यादा पानी पीने के लिए नहीं दें, और बच्चे को क्या है हम रात को उठाएंगे और यूरिन करने के लिए। देन क्या था, प्रॉपर ऑब्जर्वेशन में हम रखेंगे। उसमें क्या है कि हम पेशेंट को ऑब्जर्वेशन में इसलिए रखेंगे कि हम बच्चे को देखेंगे कि बच्चा किस टाइम से किस टाइम के बीच में जो बच्चा है वो यूरिन पास आउट करता है, तो हम एटलीस्ट उसकी मदर को भी साथ के साथ ये समझाएंगे कि आपका जो बच्चा इस टाइम तो आपको उठ के उस बच्चे को यूरिन पास आउट करवाना। अगर वो एक टाइम कर रहा ठीक है, नहीं तो क्या है कि 2 टाइम कर रहा है तो 2 टाइम, नहीं तो एटलीस्ट हम क्या है मिड नाइट में 1 टाइम यूरिन पास आउट जो बच्चा है उसको हम 101% करवाएंगे ही करवाएंगे। देन आ गया हमारा मेडिकल ट्रीटमेंट। ये हमारा क्या था, साइकोलॉजिकल थेरेपी। ठीक है, हमारा ग्रुप थेरेपी,
हम अब तक हमने क्या पढ़ा था, पेशेंट को क्या दे रहे थे हम पेशेंट को, ग्रुप थेरेपी। अब तक हम पेशेंट को किस चीज़ में ट्रीटमेंट कर रहे थे, हम पेशेंट को सिर्फ और सिर्फ उसको थेरेपी देकर उसको साइकोलॉजिकल समझा रहे थे। अभी हम पेशेंट को मतलब उसको अगर हम साइकोलॉजिकल उसके पेरेंट्स को, उसके क्या नाम लेते हैं, खुद के बेबी को ग्रुप डिसीजन करवा रहे थे, एक अवॉइडिंग करने के लिए बोल रहे थे। एक क्या हमने क्या है कि एटलीस्ट रात को हम क्या है बेड बैठ के नाइट में हम क्या करेंगे, अवॉइड कर देंगे इनटेक ऑफ वाटर के लिए। अब आ गया हमारा मेडिकल ट्रीटमेंट, इसमें हम क्या करेंगे जी एट बेड टाइम। ठीक है, हम क्या करेंगे पेशेंट को लिमीप्रामाइन टैबलेट है जो 25 mg से 75 mg एट बेड टाइम बच्चे को देंगे इनटेक करने के लिए, जिससे क्या है जो बच्चा है वो क्या करेगा, कंट्रोल ऑफ द ब्लैडर, जो उसका जो ब्लैडर है वो क्या हो जाएगा, कंट्रोल रहेगा, और जो बच्चा है वो यूरिन पास आउट क्या है नहीं करेगा। ठीक है, तो आज हमने किस चीज़ के बारे में पढ़ा था, बेड वेटिंग की। ठीक है, बेड वेटिंग में हमारा सबसे पहले हमारा क्या था कि बेड वेटिंग को हम क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नॉन एज एन्यूरेसिस। इसको हम क्या बोलते हैं, एन्यूरेसिस। जो बेड वेटिंग जो 5 साल का बच्चा है वो क्या है ड्यूरिंग डे या ड्यूरिंग नाइट में पास आउट कर देता है यूरिन, और जब वो क्या है वो सीख रहा होता है, जब क्या है वो डेवलपमेंट ऑफ द कंट्रोल ऑफ द ब्लैडर, जब वो क्या है कंट्रोल करना सीख रहा होता है किस चीज़ का, कि ब्लैडर को कंट्रोल करना। 5 ईयर का बच्चा क्या है कंट्रोल करना सीख जाता है, लेकिन क्या वो सीख रहा होता है। ठीक है, और उसके हमारे क्या क्या बहुत सारे रीजन थे, बहुत सारे कॉजेज थे। सबसे पहले हमारा क्या था, साइकोलॉजिकल में क्या था, रिस्ट्रेंट, बहुत सारे जो पेरेंट्स है वो क्या स्ट्रिक्ट हो जाना, रिजेक्शन करना बेबी की। ठीक है, कि रिजेक्ट कर दिया बेबी को फॉर एनी रीजन, वो हैंडीकैप है या उसका जो कलर है वो फेयर नहीं है, दूसरा बच्चा फेयर हो गया, या क्या नाम लेते हैं वो स्टेप है, ठीक है स्टेप बेबी है, तो उसको क्या रिजेक्शन कर देते हैं कुछ पेरेंट्स, तो जिसके कारण क्या है वो डिप्रेशन में चला जाता है बच्चा, और उसको क्या वो कंट्रोल नहीं कर पाता है। अपनी जितनी भी जो बेड वेटिंग है या नील बाइटिंग, ये सारी की सारी उसमें बैड हैबिट्स है वो आ जाती हैं। देन क्या है उसका वो पेशेंट हैंडीकैप है, या जो मदर है फादर है वो प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं देते हैं बच्चे की, ये हमारे बहुत सारे कॉजेज थे। देन ट्रीटमेंट था, ट्रीटमेंट में हम सबसे पहले क्या करेंगे, साइकोथेरेपी देंगे बच्चे उसको। ठीक है, देन हम क्या करेंगे, साइकोथेरेपी ग्रुप थेरेपी देंगे, ग्रुप में डिसीजन करेंगे, उसको डिसीजन मेकिंग करने के लिए बोलेंगे बच्चे को। ठीक है, उसको समझाएंगे कि प्रॉपर किस टाइम आपको यूरिन पास आउट करना है। मदर को प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे कि हाँ रात को अगर जो बच्चा है एटलीस्ट अवॉइड करना है, सबसे पहले अवॉइड करेंगे इनटेक ऑफ वाटर एट नाइट, बेड टाइम में जो बच्चा है वो ना ले। देन क्या करेंगे, प्रॉपर ट्रेनिंग करने के लिए बोलेंगे मदर को कि एटलीस्ट जो बच्चा है उसको मिड नाइट में एक टाइम, अगर बच्चा 2 टाइम कर रहा है तो 2 टाइम, अगर बच्चा क्या है एक टाइम यूरिन पास आउट कर, तो एट मिड नाइट बच्चे को क्या है यूरिन पास आउट करवाना है। ये सारा का सारा हम प्रॉपर ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। ऑब्जर्वेशन में हम क्यों रखेंगे कि जो बच्चा है वो किस टाइम यूरिन पास आउट करता है, ये सारे के सारे हम थे। देन आ गया हमारा मेडिकल ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड करेंगे। अगर हमारा ये सारी चीज़ करके भी जो पेशेंट है वो यूरिन पास आउट नाइट टाइम या डे टाइम किसी भी एनी रीजन से कर रहा, तो हम देन क्या है टैबलेट लिमीप्रामाइन 25 mg से 75 mg की जो टैबलेट आते हैं एट बेड टाइम पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, आगे समझ में। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक था बेड वेटिंग वो कंप्लीट। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस